नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। एक बार फिर बढ़े प्याज के दाम। एक हफ्ते में प्याज ने लगाई सेंचुरी। इलेक्शन से पहले क्यों रुलाने लगता है प्याज? क्या इस बार भी सरकार को बोल्ड करेगा प्याज? आखिर प्याज का क्या है इलेक्शन से कनेक्शन? जी हां, देश भर के कई हिस्सों में प्याज एक बार फिर से शतक लगा चुका है। अगले महीने ही देश के 5 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे ठीक पहले ही प्याज ने अलग अलग राज्यों की सरकारों को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है, तो वहीं जनता के आंसू भी निकलने लगे हैं। देश के कुछ राज्यों में प्याज 80 से 100 रुपए किलो के बीच बिक रहा है, जिससे आम आदमी की थाली का जायका बिगड़ने लगा है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में रविवार को प्याज की अधिकतम औसत मूल्य 83 रुपए किलो तक पहुंच गई है, तो वहीं कई शहरों में प्याज की खुदरा कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। ऐसे में अब न सिर्फ देश की अलग अलग सरकारों को बल्कि केंद्र सरकार को भी महंगाई के इस दौर में प्याज की बढ़ती कीमतों से सत्ता जाने का खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहले आपको बताते हैं चुनावी राज्यों में प्याज की कीमतों को लेकर कैसे हालात हैं। मध्य प्रदेश में 44 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। उधर राजस्थान में 34 रुपए किलो, छत्तीसगढ़ में 42 रुपए, मिजोरम में 65 रुपए, तेलंगाना में 38 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। आपको बता दें कि गैर चुनावी राज्यों की जगह इन चुनावी राज्यों में फिलहाल राहत है। 5 राज्यों में से सिर्फ मिजोरम में ही इस वक्त प्याज की कीमत में उछाल है, लेकिन बाकी 4 राज्यों में राहत है। लेकिन आप जानते ही हैं कि प्याज की कीमतों ने पहले भी कई बार महंगाई की पिच पर कई सरकारों को बोल्ड किया है। इसी साल हुई भारी बारिश की वजह से टमाटर ने खूब लाल सुर्ख तेवर दिखाए थे। कई राज्यों में टमाटर सेब से महंगे बिक रहे थे। आम आदमी की थाली में जैसे तैसे टमाटर वापस आया, तो अब प्याज ने दिवाली से पहले आपका स्वाद और जेब दोनों को बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे इस साल दिवाली गिफ्ट में प्याज से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। कुछ महीनों तक सामान्य कीमतों पर बिकने वाला प्याज अक्सर चुनाव से पहले या फिर दिवाली के वक्त सरकारों की जड़ें हिलाने के लिए खड़ा हो जाता है। और अब तो दिवाली भी है और चुनाव भी। ऐसे में सरकारों की नींदें उड़ना भी लाजमी है, क्योंकि कई पार्टियां अब से पहले भी कई बार ये नजारा देख चुकी हैं। साल 1998 में बीजेपी को प्याज ने ऐसे खून के आंसू रुलाया कि पार्टी को दिल्ली से अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। 12 अक्टूबर 1998 को न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में महंगे प्याज को भारत का सबसे गर्म मुद्दा बताया गया था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जो उस वक्त एक गायक के रूप में तेजी से उभर रहे थे, उन्होंने प्याज के मुद्दे पर अटल सरकार को घेरते हुए एक गाना बनाया था, जो उस वक्त खूब चर्चित भी हुआ था। मनोज तिवारी के उस गाने के बोल थे, काहो अटल चाचा पियजवा अनार हो गई। प्याज की कीमतों ने उस वक्त ऐसा तहलका मचाया था कि तत्कालीन दिल्ली बीजेपी सरकार को क्लीन बोल्ड कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली की सीएम सुषमा स्वराज को सत्ता गंवानी पड़ी और कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार बनी। इसके बाद साल आया 2013, जिस प्याज ने 1998 में कांग्रेस को सत्ता दिलाई, उसी प्याज ने 2013 में उससे सत्ता छीनकर आम आदमी पार्टी को दे दी। अब प्याज की बढ़ती कीमतें, महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया और खुद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। इसी तरह के हालात साल 1980 में बने थे, जब इमरजेंसी हटने के बाद से जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही थी। लेकिन प्याज की बढ़ती कीमतों ने इंदिरा गांधी को सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा दे दिया और फिर आगे चलकर यही मुद्दा इंदिरा का सबसे बड़ा हथियार बना और वो वापस सत्ता में आई। ताजा हालातों में एक बार फिर वैसे ही समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। सत्ता पर काबिज सरकारों को फिर से प्याज के बढ़ते दामों से सत्ता जाने के भयानक सपने आने लगे हैं। आने वाले कुछ दिनों में अगर प्याज की कीमतों पर काबू नहीं पाया गया, तो ये सपना कई पार्टियों के कड़वे सच के रूप में सामने आ सकता है और उनको सत्ता से बेदखल कर सकता है। इस बारे में क्या है आपकी राय? हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।